नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया बड़ा दावा। कहा 2022 के अंत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने में मोदी ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा सोनम वांगचुक के अनशन का मामला। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब देने को कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 18 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं सोनम वांगचुक। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 18 दिन से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि वांगचुक ने देश की अंतरात्मा जगा दी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के नाम एक खुला पत्र लिखते हुए थरूर ने कहा कि वे भारतीय युवाओं की वर्तमान पीढ़ी के साथ हो रहे अन्याय से बेहद आहत है। उन्होंने छात्रों के मुद्दे संसद में उठाने का भी वादा किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। शालिग्राम पर आरोप है कि उसने जमीन विवाद को लेकर मोतीलाल कुशवाहा नामक किसान पर फायरिंग की। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका परिवार और भाई से कोई भी लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ब्रिटेन सीटीए का लागू होना दोनों देशों के बीच विश्वास और व्यापार तथा निवेश आधारित साझेदारी को मजबूत बनाने के संकल्प का प्रतीक है। भारत ब्रिटेन सीटीए से प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग गहरा होगा। साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की अधिक आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और गहरे होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना से हम जैसे राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। इस मामले के बहाने अयोध्या और राम जन्मभूमि को बदनाम करना उचित नहीं। मणिपुर के सेनापति जिले के एक इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा मंगलवार को तलाशी अभियान चलाए जाने के कुछ घंटों बाद ही भीड़ ने सुरक्षा बलों के कैंप पर पथराव किया। असम राइफल्स के शिविर में तोड़फोड़, सुरक्षाकर्मियों की 3 गाड़ियों में लगाई आग। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने कहा कि देहरादून में 17 जुलाई को छात्रों की गूंज अभियान के तहत कार्यक्रम होना है। इससे ठीक पहले बीजेपी सरकार ने परेड ग्राउंड की अनुमति को रद्द कर दिया। बताया गया कि ग्राउंड में दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। जब देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंचे तो वहां कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था, पूरा ग्राउंड खाली था। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसका असर पुरी में भी रथ यात्रा पर पड़ सकता है। यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए कहा कि यह कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। बघेल ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंपी अपनी रिपोर्ट। हरिद्वार में सालाना कावड़ यात्रा की तैयारियां जारी, सभी जरूरी इंतजामों में जुटा जिला प्रशासन। 30 जुलाई से होगी कावड़ यात्रा की शुरुआत। नोएडा के मामूरा गांव में बुधवार दोपहर को एक इमारत के भूतल में इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के दौरान एक इमारत में आग लग जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि इमारत में फंसे 50 से अधिक लोगों को बचाया गया। अमेरिका के दोनों प्रमुख दलों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के एक समूह ने सीनेट में एक विधेयक पेश किया। इसमें रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और चीन समेत 5 देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। नासा के अंतर्राष्ट्रीय यात्री अनिल मेनन और रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव तथा अन्ना किकिना बुधवार तड़के लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ईरान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हाल के दिनों में ईरान को निशाना बनाकर किए गए अमेरिका के हवाई हमलों में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नवीनतम हवाई हमले में करीब 260 लोग घायल हुए हैं। ब्रिटेन के लंदन में एक हमलावर ने घर के भीतर घुसकर 24 साल की एक ब्रिटिश सिख महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया 20 से 25 साल का एक व्यक्ति इस हमले में घायल हुआ है। कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में इबोला संक्रमण के 2000 मामलों की पुष्टि की है। इनमें से 754 संक्रमित की मौत हो चुकी है।
हाल की गिरावट के मुकाबले शेयर बाजार में मामूली तेजी। बीएसई सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 70,185 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 26 अंक बढ़कर 24,079 अंक पर रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे टूटकर 96.29 पर रहा। साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान। 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। राजनीति में एंट्री करने से पहले विजय ने कहा था कि जन नायकन होगी उनकी आखिरी फिल्म। तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं थलपति विजय। कोहली स्प्रेड संग तीसरी शादी के बाद आमिर खान पर लगा लव जिहाद करने का आरोप। आमिर बोले कि उनके परिवार में हमेशा अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ रिश्ते अपनाए हैं। एक्टर ने बताया कि उनकी तीसरी पत्नी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई है। आमिर ने कहा कि उनकी किसी भी पत्नी ने शादी के लिए नहीं बदला था धर्म। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।